आज इस्लामाबाद दुनिया का सबसे सुरक्षित और शायद सबसे तनावपूर्ण शहर बन चुका है। पूरे शहर को एक अभेद्य किले या कहें कि एक जेल में तब्दील कर दिया गया है। स्कूलों की छुट्टी है, सड़कें खाली हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। वजह है आज पाकिस्तान की धरती पर अमेरिका और ईरान के बीच उस फाइनल युद्ध विराम को लेकर के बातचीत होनी है, जिसका पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। ये पाकिस्तान के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही लग रहा था कि इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव के कारण ये बातचीत पटरी से उतर जाएगी, लेकिन इजराइल के एक नरम रुख ने, जिसमें उसने लेबनान से बात करने की इच्छा जताई है, इस अमेरिका ईरान वार्ता को फिर से संजीवनी दे दी है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान वाकई झुकने को तैयार होगा? फिलहाल बातचीत की मेज सज चुकी है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के ताज़ा बयान ने माहौल में फिर से गर्मी पैदा कर दी है। खामनेई ने साफ कर दिया है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वो अपने अधिकारों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने अपनी जनता से अपील की है कि वे सड़कों पर डटे रहें। उन्होंने इसे तीसरा पवित्र प्रतिरोध करार दिया और दावा किया कि असली विजेता ईरान की जनता ही है। खामनेई ने ईरान के दक्षिणी पड़ोसियों यानी खाड़ी देशों को भी सीधी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि वे शैतानी ताकतों के झूठे वादों में ना आए और सही रास्ते पर खड़े रहें। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन को बेहतर बनाने की बात कही है। ये एक ऐसा इशारा है जिसने अमेरिका के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये इलाका ग्लोबल ऑयल सप्लाई की लाइफलाइन है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका और ईरान के बीच आखिर किन बातों पर समझौता हो सकता है? क्या ये मुमकिन है कि सालों की दुश्मनी एक मेज पर खत्म हो जाए? रिपोर्ट्स की माने तो एक ऐसा बीच का रास्ता निकाला जा रहा है जिसमें दोनों की साख बची रहे। कहा जा रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की अपनी जिद छोड़ सकता है, लेकिन वो अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और अपनी सेना पर कोई समझौता नहीं करेगा। साथ ही लेबनान, हिजबुल्लाह और हूतियों को मिलने वाली मदद पर भी ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके बदले में अमेरिका को क्या मिलेगा? चर्चा है कि अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टैक्स वसूलने के काम में ईरान के साथ पार्टनरशिप मिल सकती है, यानी ये इलाका दोनों के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया बन सकता है। ईरान की सबसे बड़ी शर्त है अमेरिका द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाना। बदले में वो अपने परमाणु केंद्रों की जांच के लिए अमेरिका को नियमित एक्सेस देने का आश्वासन दे सकता है। हालांकि ये सब अभी अटकलें हैं। असल चुनौती ये है कि बातचीत की मेज पर कोई भी खुद को हारा हुआ नहीं दिखाना चाहता। देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान की ये अग्नि परीक्षा सफल होती है या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ जाएगी।